हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस इच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब कह रहा है जितना भी नंबर गिवन है इसको हमें इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं, पहले इसे सॉल्व करने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, क्या जो हमें हेल्प मिलेगी इससे ये प्राइम फैक्टर निकालने में, फाइंड करने में। देखिए क्या, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब क्या होता है कि जैसे 2 से किस नंबर में डिवाइड लगेगा, 3 से किस नंबर में डिवाइड लगेगा, 5 से किस नंबर में डिवाइड लगेगा ये चेक करना हम बोलते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या है, 2 के लिए जैसे मैं कुछ नंबर बताता हूँ आप लोगों को। 2 के लिए मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ, 2 3 4 6, 1 2 3 5 6 7 8 9 4 6 4 5, ये 4 है, 5 6 8। अब देखिए इसमें हमें बताना है किस नंबर में 2 से डिवाइड लगेगा या नहीं लगेगा। तो हम डिवाइड करके चेक करेंगे, है ना। तो उससे अच्छा है कि हम एक ट्रिक सीख लें, उसी से डायरेक्ट हो जाएगा। डिवाइड नहीं करेंगे, पता चल जाएगा 2 से डिवाइड लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या, जिस नंबर, सबसे पहले वंस प्लेस यूनिट प्लेस क्या होता है। देखिए ये वंस, जितना भी नंबर लास्ट में आता है उसको या तो वंस प्लेस बोलते हैं या यूनिट प्लेस बोलते हैं। ठीक है, ये सारा नंबर राइट साइड से फर्स्ट प्लेस पे जो आता है और लेफ्ट साइड से किस पे, लास्ट में आता है। तो जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 4 6 8 एंड 0 रहेगा उसमें 2 से डिवाइड लगेगा। और जिसमें ये इसमें से कोई अगर डिजिट नहीं रहता है तो उसमें 2 से डिवाइड नहीं लगता है। जैसे ये है 1 3 4 6, इसमें यूनिट प्लेस पे 6 है तो इसमें 2 से डिवाइड लगेगा। इसमें यूनिट प्लेस पे 6 नहीं है, 5 है, तो इसमें 2 से डिवाइड नहीं लगेगा। इसमें 9 है तो इसमें भी 2 से डिवाइड नहीं लगेगा। इसमें 8 है तो इसमें 2 से डिवाइड लगेगा। मतलब यूनिट प्लेस पे अगर 2 4 6 8 0 ये सारा नंबर रहेगा तो 2 से डिवाइड लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ओके, 3 से हम देखते हैं, 3 का क्या रूल है। क्या यार, कहाँ गए बजाते तो। देखिए 3 से देखते हैं अब, 3 का क्या रोल है। तो 3 से किस किस नंबर में डिवाइड होगा। अब देखिए इसमें भी हम क्या करते हैं, कुछ नंबर लिख लेते हैं, 1 1 1 2 2 2 2 4 1 3 4 6 3 8 1। ये 1 है। अब देखिए इसमें क्या है, जितना भी नंबर है, सारा नंबर जो भी गिवन नंबर है उसका सारा डिजिट को हम प्लस कर लेंगे। 1 + 1 + 1 कितना आएगा, 3 3 आएगा। इसमें 2 + 2 + 2 कितना आएगा, 6। इसमें कितना आएगा, 2 + 4 + 1 कितना आएगा, 7। इसमें 3 + 4 + 6 क्या आएगा, 13। इसमें क्या आएगा, 12। ये 13 है। अब देखिए जिस नंबर का सभी डिजिट को प्लस करने पर जो नंबर आता है, अगर 3 के टेबल में आया, 3 के टेबल में आया, वही नंबर 3 से डिविजिबल होगा, उसी नंबर में 3 से डिवाइड लगेगा। अदरवाइज इसमें नहीं लगेगा डिवाइड, इसमें नहीं लगेगा।
जो मतलब 3 के टेबल में आएगा सारे डिजिट को प्लस करने पर उसी में 3 से डिवाइड लगेगा। तो ये है रूल 3 का। दूसरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। 5 5 5, इस सबको अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। क्या आएगा, 15। 15 5 के टेबल में आता है, इसलिए इस टोटल नंबर में भी 5 से डिवाइड लग जाएगा। जैसे 3 4 6 1 1। अब इसमें देखिए, इसमें लगेगा 3 4 7 7 और 6 13 और 13 और 1 14 और 1 5 15 आ गया। कोई भी नंबर जिसके सभी डिजिट को प्लस करने पर वो 3 के टेबल में आ जाएगा, तो उसमें 3 से डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, ये 3 का था। अब हम देखें 5 का। देखिए इसमें भी कुछ नंबर लिखते हैं। 1 5 1 0 2 5 0 1 1 1 5 6 1 2 5। तो देखिए इसमें क्या है, दूसरा नंबर 1 2 3। अब देखिए इसमें भी यूनिट प्लेस में हम देखेंगे। यूनिट प्लेस, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 एंड 5 आ जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे राइट साइड से फर्स्ट प्लेस पे 0 एंड 5 आएगा, उसमें 5 से डिवाइड लग जाएगा। इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, 3 है। जिसमें 0 और 5 यूनिट प्लेस पे आएगा उसी में 5 से डिवाइड लगेगा। ओके, अब हम आप क्वेश्चन देखते हैं। ये था कुछ बेसिक उसका। ठीक है, 5 तक ही हम करेंगे, आगे नहीं करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो इसमें से कुछ पार्ट, 5 पार्ट दिया है, तो इसमें से कुछ पार्ट मैं कर देता हूँ, बाकी आप लोग खुद कीजिएगा। तो ये मैं 3 पार्ट कर दूंगा। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कितना है, 140। 140 का हम प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इसको डिवाइड करेंगे, 2 से लगेगा। यूनिट प्लेस पे क्या है, 0, तो इसलिए 2 से डिवाइड लग जाएगा। कितना आएगा, 70। इसमें लगेगा 2 से। सबसे पहले छोटे नंबर से देखते हैं, 2 से इसमें भी लग जाएगा। कितना आएगा, 35। अब इसमें बताइए 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। अगर 2 4 6 8 0 रहेगा तभी 2 से डिवाइड लगेगा। अब हम 3 से चेक करते हैं। इसमें 3 से लगेगा, 3 + 5 कितना होगा, 8। इसमें जो नंबर डिजिट है, नंबर क्या है, 35, तो डिजिट क्या है, 3 और 5। 3 और 5 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा, जो 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए इसमें 3 से डिवाइड नहीं लगेगा। तो अब किससे देखेंगे, अब 5 से देखेंगे। प्राइम नंबर से ही देखते हैं प्राइम फैक्टर के लिए। ठीक है, तो 5 से इसमें लग जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। तो अब 5 से डिवाइड करेंगे इसमें, कितना से आएगा, कितना आएगा, 7 पे आता है। 7 में किस नंबर से डिवाइड लगेगा। अब देखिए जो एक बार ले लिए हैं पीछे ना, उससे आगे बढ़ते जाएंगे, ऊपर ही बड़ा नंबर देखेंगे। ठीक है, अब 7 से 7 में ही डिवाइड लगेगा। ठीक है, इस 7 में सिर्फ 7 से डिवाइड लगेगा, और कितने पे, 1 पे। ओके, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है तो बाकी दूसरा किसी नंबर से नहीं लगेगा। अब हम 146 को हम लिख सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, कैसे, 2 × 2 × 5 × 7, इस तरह से लिख सकते हैं। अब बताइए इसको हम पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2 का पावर हो गया 2, 5 का पावर 1 × 7 का पावर 1। तो यही प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हो गया। 140 को लिख दिया हमने। इसके बाद सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 256। ठीक है, 256। अब इसमें देखते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, लग जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 है। कितना आएगा, 128 डिवाइड करने पर। 2 से फिर लगेगा, लग जाएगा, 8 है यूनिट प्लेस पे। कितना आएगा, 64। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से लगेगा, 4 है तो लग जाएगा 32। इसमें 2 से लगेगा, लग जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 है। 16 में 2 से डिवाइड लगता ही है, 8 पे।
8 में 2 से करेंगे कितना आएगा 4। ठीक है, अब 4 में 2 से करेंगे कितना पे आएगा 2 पे, और 2 में 2 से करेंगे तो 1 पे। तो देखिए इसमें सारा जो है प्राइम फैक्टर क्या है 2 के फॉर्म में ही है, 2 ही आया। तो अब 256 को हम क्या लिख सकते हैं, कितना 2 है इसमें, देखिए 86 है, 86 है टोटल। ये 12 मत समझिएगा इसको, मैंने 12 मत समझिएगा, ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हमें 82 लिखना है। हो गया। अब देखिए इसको हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2⁸ हो जाएगा। ओके, ये सेकेंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया हमने इसको। थर्ड क्या है, थर्ड पार्ट है 3825, ये नंबर है। एक मिनट सही से लिखता हूँ इसको। थर्ड पार्ट 3825 ये है। 3825 इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। देखिए इसमें पहले हम 2 से डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा, थर्ड पार्ट है ये, नहीं लगेगा। 3 से देखते हैं, 3 से पहले ऐड करेंगे सारे डिजिट को। 3 और 8 कितना हो जाएगा 11 प्लस 2 13 प्लस 5 कितना हो गया 18। 18 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड लग जाएगा इसमें। 3 से तो क्या आएगा डिवाइड करने पर 1 2 7 5 ये आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो अब इसमें देखिए 2 से 3 से लगेगा 1 2 3 प्लस 7 10 प्लस 5 15। 3 के टेबल में आता है तो इसमें भी लग जाएगा। कितना पे आएगा 425। ओके, इसमें अब देखिए 2 से लगेगा 3 से लगेगा 4 और 2 6 और 5 11 नहीं लगेगा। अब इसमें किससे लगेगा 5 से लगेगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 से लगे डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 85। इसमें अब किससे लगेगा 5 से ही लगेगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है। कितना 17, और 17 में किससे लगेगा 17 से ही लगेगा। 17 क्योंकि 17 क्या है प्राइम नंबर है। ठीक है, ये खुद के टेबल में आता है बस। अब हम 3825 को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, और इसको अगर पावर के फॉर्म में लिखते तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ओके, तो ये थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा। अब बचा 2 पार्ट, ये 2 पार्ट बचा जो आप लोगों को खुद करना है। अब आगे हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब जो ये पेयर गिवन है हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है और वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 26 एंड 91। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, सॉरी फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हम इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो पहले 26 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अब देखिए 26 है तो 26 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 2 से डिवाइड लग जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 है। 2 से करेंगे 13 पे आएगा। अब 13 किससे डिवाइड लगेगा, इसमें डायरेक्ट 13 से ही लगेगा क्योंकि 13 क्या है प्राइम नंबर है, तो यह 1 आ गया। अब दूसरा, तो इसको हम 26 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 13। ठीक है, अब 91 है, 91 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 91 में किससे डिवाइड लगेगा 2 से लगेगा
नहीं लगेगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 1 है। 3 से लगेगा, 9 + 1 10 होता है, जो 3 के टेबल में नहीं आता। 3 से नहीं लगेगा। 5 से लगेगा, नहीं लगेगा। डायरेक्ट 7 से लगेगा। कितना से लगेगा? 7 से। कितना पे? 13 पे आएगा ये। ठीक है। अब 13 में किससे डिवाइड करेंगे? 13 में 13 से ही डिवाइड लगेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। कितना पे आएगा? 1 आएगा। तो हम 91 का जो प्राइम फैक्टर है, प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सॉरी, 7 × 13 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए इसका HCF और LCM क्या होगा। HCF क्या होता है? वैसा नंबर, ठीक है, वैसा नंबर जो इसको भी पूरी तरह से डिवाइड कर दे, इसको भी पूरी तरह से डिवाइड कर दे। वैसा नंबर, वैसा सबसे बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। क्या है? वैसा सबसे बड़ा नंबर जो 26 को भी डिवाइड कर दे और 91 को भी डिवाइड कर दे, उसको बोलते हैं HCF। तो देखिए वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कितना सबसे ज़्यादा कॉमन नंबर है। सिर्फ 13 ही है इसमें, तो इसका HCF आ जाएगा 13। अगर मान लीजिए और भी नंबर होता है कुछ कॉमन, तो मल्टीप्लाई में वो भी लिखते हैं और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही HCF हो जाएगा। LCM कैसे निकालते हैं और LCM होता क्या है ये बताता हूँ मैं आप लोगों को। LCM देखिए, LCM क्या होता है? ये दो नंबर है, इसका हमने LCM निकाला, तो इसका LCM वह नंबर होगा जो 26 से डिविजिबल होगा और 91 से भी डिविजिबल होगा। मतलब 26 से भी उसमें डिवाइड लग जाएगा और 91 से भी, उसको बोलते हैं LCM। ठीक है। तो LCM फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टर मेथड से क्या करेंगे, जो सबसे पहले बड़ा नंबर होगा वो लिख देंगे, उसका प्राइम फैक्टर लिख देंगे। कितना है? 7 × 13। और इसमें से अब ऊपर जो नंबर बच गया, कौन सा बचा? 26 का प्राइम फैक्टर। इसमें से कॉमन वाले को छोड़कर जो नंबर बचा उसको हम लिख देंगे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 91 और 2 से करेंगे तो 182 आया हमारा LCM। HCF आया 13 और LCM आया 182। ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, तो देखिए वेरीफाई करते हैं। LCM कितना है? LCM है 182 और HCF कितना है? 13। क्या है रूल वेरीफाई करने का? LCM × HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। अब देखिए LCM 182 × 13 इक्वल में दोनों नंबर कितना था जिसका हम LCM और HCF फाइंड किए हैं? 61 और 26 और 91। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 2366 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2366। ये भी वही नंबर आया, दोनों इक्वल नंबर आया। ठीक है। तो ये वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया? ये वेरीफाइड हो गया ये। ओके। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? 510 and 92। इसका हमें LCM और HCF फाइंड करना है। ठीक है। एंड वेरीफाई भी करना है कि LCM × HCF इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखिए क्या नंबर है? 510 and 92। तो इसका हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 510, ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है। ये सेकेंड पार्ट है। अब 510 का हम जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से इसमें डिवाइड लग जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है, तो t से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 255। ठीक है। अब इसमें देखेंगे, इसमें 2 से लगेगा डिवाइड, नहीं लगेगा, यूनिट प्लेस पे 5 है,
3 से लग जाएगा, क्योंकि 2 + 5 + 5 आता है 12, जो 3 के टेबल में है। 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? आएगा 85। अब देखिए 85 में किससे लगेगा? 3 से लगेगा? नहीं लगेगा। 8 और +5 कितना होता है? 13। तो 5 से लगेगा डायरेक्ट, 5 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है। कितने पे? 17 पे आएगा ये। फिर 17 को, अब 17 में कितना से लगेगा? 17 से ही लगेगा, क्योंकि 17 प्राइम नंबर है, तो उसी से डिवाइड होगा ये। 510 का हमने निकाल लिया। उसके बाद अब 92 का निकालते हैं प्राइम फैक्टर। इसमें 2 से डिवाइड लगेगा, लग जाएगा। कितना पे आया? क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 है, कितना पे आएगा? 46 पे आएगा। फिर 2 से लगेगा, लग जाएगा। कितना पे आएगा? 23 पे आएगा। अब 23 में कितना से? 23 से ही लगेगा, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है। ये आ गया। अब देखिए हम इसका प्राइम फैक्टर लिख देते हैं। क्या क्या है? 510 का क्या क्या आया? 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है। एंड 92 का क्या आया? 2 × 2 × कितना? 23। अब देखिए इसमें कॉमन क्या नंबर है? कौन सा नंबर कॉमन है? 2 कॉमन है ना? सब 2 ही कॉमन है, बाकी दूसरा कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो HCF जो हो जाएगा वही हो जाएगा हमारा, कितना? 2। और LCM कितना होगा? LCM कितना होगा? LCM हो जाएगा, देखिए सबसे पहले बड़ा नंबर जो है उसका हम प्राइम फैक्टर लिख देंगे। 2 × 2 × 23। सॉरी, मैंने छोटा नंबर का लिख दिया, तो बड़ा लिखे या छोटा लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोटा नंबर का लिख दिया प्राइम फैक्टर। अब देखिए इसमें जो कॉमन है, ऊपर वाले में जो नंबर बच गया, उसमें कॉमन जो है, कॉमन को छोड़कर बाकी सभी नंबर को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो क्या क्या है? × 2 × 3 × 5, सॉरी 2 मैंने दोबारा लिख दिया, ये 2 मैंने दोबारा लिख दिया ना, ये नहीं आएगा। देखिए पहले इस नंबर का प्राइम फैक्टर हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इसमें जो कॉमन था, कॉमन क्या था? 2 था। तो इस 2 को हम छोड़कर बाकी जितना भी नंबर बचा सबको लिख देंगे। तो 3 5 लिख दिया × 17। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाएगा कितना? इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा, देखते हैं मल्टीप्लाई करके। 2 3, एक मिनट, 2 3 4 6 0, ये आएगा। LCM हमारा ये फाइंड हो गया ये, और HCF क्या फाइंड हुआ? 2। देखिए अब इसको हमें वेरीफाई करना है, तो देखते हैं कैसे होगा। क्या है वेरीफाई करने का? कैसे करते हैं? क्या है रूल? HCF × LCM इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये हमें वेरीफाई करना है। तो LCM कितना आया? HCF कितना आया? HCF आया हमारा 2। LCM कितना आया? 2 3 4 6 0। नंबर कितना था? 510 × 92। इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारा 46920, और इसको भी मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 46920। दोनों इक्वल आ गया, तो वेरीफाइड हो गया ये। ओके, ये वेरीफाइड हो गया। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट इसका।
तो मैंने 2 पार्ट कर दिया, अब तीसरा पार्ट बचा है, आप लोग खुद कर लीजिएगा, खुद कीजिएगा इसको, ठीक है। जो आंसर आएगा कमेंट कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड हमारा। थर्ड क्या है? फाइंड एचसीएफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। इसमें से देखते फर्स्ट क्या है, 12, 15 और 21। फर्स्ट पार्ट 12, 15 और 21। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 12, 15 और 21। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं 12 का। 2 से लग जाएगा इसमें डिवाइड, कितने पे 6 पे, फिर 2 से लग जाएगा कितने पे 3 पे, फिर 3 से लगेगा कितने पे 1 पे। इसके बाद 15 का प्राइम फैक्टर, इसमें कितने से लगेगा 3 से लगेगा डिवाइड, 2 से लगेगा नहीं, कितने पे 5 पे, फिर 5 से लगेगा कितने पे 1 पे। देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में 3 इंटू 5 इक्वल 15। इस सबको मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा, 3 और 5 पर को मल्टीप्लाई करने पर 15 आएगा। फिर है 21। 21 का प्राइम फैक्टर हम निकालते हैं, क्या आएगा 2 से लगेगा नहीं डिवाइड, इसमें 3 से लगेगा, कितने पे आएगा 7 पे। और 7 में किससे लगता है डिवाइड, डायरेक्ट 7 से ही लगेगा, कितने पे आएगा 1 पे। अब देखिए अब 21 का हम प्राइम फैक्टर क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब इसमें देखिए तीनों नंबर में कौन सा नंबर जो मल्टीप्लाई में है, कौन सा प्राइम नंबर मल्टीप्लाई में है जो कॉमन है, क्या क्या है 3, 3 और 3 तीनों में कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो तीनों में कॉमन है सबसे मतलब सारा जितना भी कॉमन रहेगा तीनों में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 में है कॉमन, सिर्फ इसमें कॉमन है और इसमें कॉमन है तो वो लेंगे, तीनों में कॉमन रहेगा वो नंबर लेंगे हम, ठीक है। तो एचसीएफ 3 हो गया। एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करने के लिए जो सबसे बड़ा नंबर है उसका हम प्राइम फैक्टर लिख देंगे 3 इंटू 7। ये जरूरी नहीं है, छोटा नंबर का भी लिख सकते हैं हम, ये लिख दिया। उसके बाद जो बाकी नंबर बचा है उसमें कॉमन नंबर को छोड़कर जितना भी नंबर है सब लिख देंगे। इसमें कितना बचा है 5, 5 बचा है तो इंटू 5। इसमें क्या बचा है 2 इंटू 2 बचा है तो 2 इंटू 2। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 7 जा 21, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 105। 105 को 2 से करेंगे 210 और 210 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 420। यही आंसर हो गया। एचसीएफ इसका 3 है और एलसीएम हमारा आया 420। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका थर्ड का, क्या क्या है 27, 23 और 29। ये है, इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। ओके देखते हैं सेकेंड पार्ट है ये थर्ड क्वेश्चन का। कितना कितना है 17, 23 और 29 ये है। अब देखिए सबसे पहले हम तीनों का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 17 में कितना से डिवाइड लगेगा 2 से नहीं लगेगा, डायरेक्ट 17 से ही लगेगा, सारा ना प्राइम नंबर ही है इसमें देखिए, तो उसी नंबर से लगेगा 1 आएगा। 17 को हम क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 1 इक्वल में 17, ठीक है। 23 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 23 का प्राइम फैक्टर 23 से ही डिवाइड होगा ये 1। 23 को हम क्या लिख सकते हैं 23 इंटू 1। अगर देखिए कुछ नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई में एक ही नंबर होगा तो मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं। 29 का क्या आएगा, इसमें भी 29 से ही मल्टीप्लाई होगा, सॉरी डिवाइड होगा, ठीक है। तो 29 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा 29 ही आएगा, सॉरी कितना आएगा
29 से करेंगे तो 29 को अगर 29 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 29 का प्राइम फैक्टर क्या आया, 29 इक्वल्स टू 29 इंटू 1। 17 का प्राइम फैक्टर क्या आया था, 1 इंटू 17। 23 का प्राइम फैक्टर क्या आया था, 1। 23 इंटू 1 इक्वल में 23। हम आगे इक्वल ये पहले लिखे या बाद में लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए इस सी एफ क्या आएगा, इस सब में क्या कॉमन है, इसमें इसमें इसके तीनों के प्राइम फैक्टर में क्या कॉमन है, कुछ नहीं है कॉमन, 1 है कॉमन सिर्फ। अगर जहाँ पे कुछ नहीं कॉमन होता है तो क्या कॉमन होता है, 1 1। तो सी एफ 1 आ गया। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारा ये कॉमन को छोड़कर, कॉमन 1 बाकी सारा नंबर लिख देंगे। इसमें से क्या बचा है कॉमन को छोड़कर, 29। इसमें से क्या बचा है, 23। इसके बाद ये 17 वाले के फैक्टर में से क्या बचा है, सिर्फ 17 बचा है। देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा लिखा गया है। तो इसमें देखिए क्या लिखा, क्या है, 17। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा कितना, इसका एचसीएफ हमें फाइंड हो जाएगा कितना, 113339। ये इसका हमें फाइंड हो गया क्या, एलसीएम। एलसीएम फाइंड हो गया ये, और एचसीएफ क्या है, एचसीएफ 1 फाइंड हो गया। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, 8 9 और 25। इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, तो देखते हैं हम। थर्ड पार्ट है ये, 8 9 एंड 25। तो सबसे पहले 8 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, किससे लगेगा, इसमें डिवाइड 2 से, कितना पे, 4 पे। फिर इसमें कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, कितना पे, 2 पे। फिर कितना से लगेगा, 2 से, कितना पे, 1 पे। ठीक है, तो इसका हम प्राइम क्या लिख सकते हैं, 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको चाहे तो पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 9 को 9 से हम डिवाइड करेंगे, 9 को कितना से इसमें डिवाइड लगेगा, 3 से। 2 से लगेगा नहीं, कितना पे, 3 पे। फिर 3 से ही लगेगा, कितना पे, 1 पे। तो 9 का प्राइम फैक्टर क्या आया, 3 इंटू 3। अब 25 में कितना से डिवाइड लगेगा, डायरेक्ट 5 से लगेगा, कितना पे, 5 पे। फिर 5 में कितना से लगेगा, 5 से ही डिवाइड लगेगा, कितना पे, 1 पे। ये अलग है। ठीक है, तो 25 का प्राइम फैक्टर 5 इंटू 5। अब देखिए इसमें कॉमन तो कुछ है नहीं, तो हम मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्या है कॉमन, सब में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो 1 कॉमन होता है, 1। और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम कॉमन को छोड़कर बाकी सारा नंबर एक नंबर का पहले लिख दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2। एक नंबर का सारा प्राइम फैक्टर लिख दीजिए, और बाकी जो कॉमन का छोड़कर है, बाकी नंबर के कॉमन का छोड़कर नंबर। तो 9 का क्या बचा, 3 इंटू 3। 25 का क्या बचा, 5 इंटू 5। अब इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा आएगा कितना, 72। 73 ये 5 है, ये 5 है। 73 को 5 से करेंगे, 72 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 360। और 360 को 5 से करेंगे तो 1800 हमारा आ गया एलसीएम। ये एलसीएम आया, ये एचसीएफ आया। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें क्या है, गिवन दैट एचसीएफ 306 657 इक्वल में 9। तो हमें एलसीएम फाइंड एलसीएम करना है, एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो अब देखिए कैसे करेंगे,
इसको हमें प्राइम फैक्टर मेथड से नहीं करना है। कैसे करना है देखिए, गिवन क्या है, गिवन है HCF कितना का 306 इंटू 657, ठीक है। गिवन है 9, तो हमें फाइंड करना है LCM। तो एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, HCF इंटू LCM, जो ऊपर हमने वेरीफाई किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। तो नंबर क्या क्या दे रखा है, 306 एंड 657। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। तो 306 इंटू 657, अब HCF कितना है 9 इंटू LCM, 9 HCF है, 306 अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको, 657। अब देखिए देयरफॉर LCM इस साइड हम रोकेंगे, सॉरी LCM है, LCM इक्वल, ये 9 क्या है मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 306 इंटू 657 अपॉन में 9। हम 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना पे आएगा 34 आया। इसको कैंसिल करें 9 से तो कितना आया 34 आया। अब इसको हम 657 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 657 है, तो कितना आ जाएगा हमारा, हमारा आंसर आ जाएगा 22338। यही हमारा क्या हो गया LCM हो गया, ये हमारा LCM फाइंड हो गया। ओके, 4th क्वेश्चन हो गया।